धर्म है क्या? आज लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। लोगों ने पंथों को ही धर्म मान लिया, लोगों ने मत मजहब को ही धर्म मान लिया है। इस्लाम भी धर्म कहते हैं लोग, क्रिश्चियनिटी भी धर्म है, बौद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है। याद रखना, ये एक भी धर्म नहीं है, ये सारे मत पंथ संप्रदाय हैं। जो व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए होते हैं वो धर्म नहीं होते, वो मत पंथ संप्रदाय होते हैं। इस्लाम के फाउंडर का नाम क्या है? मोहम्मद। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर का नाम जीसस, ईसा मसीह। जैन मत के फाउंडर का नाम महावीर स्वामी। बौद्ध मत के फाउंडर का नाम गौतम बुद्ध। सनातन धर्म के फाउंडर का नाम बोलो, कोई बता पाएगा? यही तो धर्म है। मतपंथ किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए होते हैं, लेकिन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता। यही धर्म और मतपंथों में अंतर होता है। और याद रखना, ये मतपंथ होते हैं ना, ये लोगों को काटने का, मारने का काम करते हैं, लेकिन धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतपंथ लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़े अभिशाप के रूप में साबित होते हैं मतपंथ। जितने भी मतपंथ समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके देश की ताकत उतनी विखंडित होती चली जा रही है। इसलिए महर्षि दयानंद कहते थे एक धर्म होना चाहिए, एक धर्म। और जब तक इस देश में एक ईश्वर की पूजा होती थी, एक धर्म होता था और एक जाति थी हमारी, तब तक हमारे देश का दुनिया में कोई सानी नहीं था। हमने पूरे भूमंडल पर राज्य किया था। लेकिन जब से ये तीनों चीजें हमसे छूट गईं, अनेक ईश्वर पैदा हो गए, पूजा पद्धति अलग अलग हो गई। हर मत पंथ का अपना अलग भगवान है। अब हर मत पंथ का नहीं, अब तो हर जाति का अपना अलग भगवान बन चुका है। इस हिंदू जाति के 10-15 साल में भगवान बदल जाते हैं। पहले लोग ब्रह्मा जी को पूजते थे, विष्णु जी को पूजते थे, कृष्ण जी को पूजते थे, राम जी को पूजते थे। आजकल साईं राम को पूज रहे हैं लोग। और आजकल खाटू श्याम आ गए, शनि देवता आ गए। क्या ब्रह्मा जी में पावर नहीं रही? अब वो एक्सपायर हो गए विष्णु जी। अब विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? तो सोचने वाली बात है कि ये सारी की सारी चीजें समाज में चल रही हैं धर्म के नाम पर। तो इस धर्म को जानना बहुत जरूरी है। एक बात समझिए, धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल होता है सुख। सुखस्य मूलम धर्म। निश्चित मानिए कि यदि आप सुखी हैं तो आपने कोई पुण्य किया है, कोई धर्म का काम किया है, उसका फल आपको मिल रहा है। और पाप का फल होता है दुख। यदि आप दुखी हैं जीवन में तो आपसे कोई कर्म बिगड़ गया, आपने कोई पाप कर दिया, उसका परिणाम आज आपके सामने है। धर्म का फल क्या होता है? सुख। और पाप का फल क्या होता है? दुख। अब आप थोड़ा सा मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपकी मान्यताओं का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप मेरे साथ में थोड़ी बौद्धिक स्तर पर जुड़ेंगे तो आपको धर्म बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म क्या चीज है। आज हम लोगों ने धर्म क्या मान लिया? मंदिर में जाकर के टाली हिलाना धर्म मान लिया, मंदिर बनाना धर्म मान लिया, जगराता करना धर्म मान लिया, कावड़ लाना धर्म मान लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ पहले मंदिर ज्यादा थे या आज के समय में मंदिर ज्यादा है? बोलो जी। आज के समय में पहले लोग भागवत जगराते ज्यादा करते थे, आज के समय में ज्यादा कर रहे हैं? आज के समय में ज्यादा कर रहे हैं। पहले लोग कावड़ लेके ज्यादा आया करते थे, आज के समय में ज्यादा लेके आ रहे हैं। पहले लोग जगराते ज्यादा करते थे, आज के समय में ज्यादा कर रहे हैं। अरे बोलो, कुछ गर्दन वर्दन तो हिलाओ। आज के समय में ज्यादा कर रहे हैं। पहले लोग ज्यादा सुखी थे या आज के लोग ज्यादा सुखी हैं? यहां पर बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा काम हो गया। और आप लोग अभी कह रहे थे कि धर्म का फल होता है सुख। इसका मतलब पहले लोग सुखी थे तो पहले लोग धर्मात्मा थे, है ना? क्योंकि धर्म का फल सुख है। आज का व्यक्ति दुखी है। अच्छा, ये सारी चीजें तो बढ़ गई जो चीजें पहले नहीं थी, ये सारी चीजें बढ़ी, लेकिन व्यक्ति अशांत, दुखी, परेशान होता चला जा रहा है। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों का धर्म से लेना देना होता तो इनके बढ़ने से समाज में धर्म बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा, मामला तो उल्टा हो रहा है समाज में। तो धर्म ये चीज नहीं है। याद रखिए, आपने जो धर्म, समाज ने आज बाहर के आडंबर को धर्म मान लिया है, ये हमारे लिए बहुत घातक है। ऋषि लोगों ने कहा लिंगम न धर्म लक्षणम। ये बाहर के किसी ने लाल कपड़े देखा तो सोचा बड़ा धर्मात्मा होगा, जटा बड़ी देखी तो सोचा बड़ा धर्मात्मा होगा, बहुत सारी मालाएं कंठी जिसने धारण की है तो हमने सोचा बड़ा धर्मात्मा होगा।
ये जो चिन्ह है बाहर के, यदि इनसे आप धार्मिक व्यक्ति की पहचान करोगे तो आप धोखा खा जाओगे। मां सीता ने रावण को क्या समझा? साधु। क्या देख करके? बाहर के स्वरूप को देख करके रावण को साधु समझा। और बोलो, रावण के साथ छल, मां सीता के साथ रावण ने छल किया या नहीं किया? तो समझने वाली बात है। आज भी बहुत सारे लोग रावण जैसे घूम रहे हैं समाज में, जिन्होंने केवल धर्म का चोगा ओढ़ा हुआ है। अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, याद रखिएगा। आप लोगों ने कौवा देखा है और बगुला देखा है, कौवा और बगुला। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इन दोनों में अच्छा कौन सा होता है? बगुला अच्छा होता है या कौवा अच्छा होता है? बोलो। है बगुला, है ना? बगुला भगत बोलते हैं ना हम लोग, हम उसको भगत मानते हैं। बगुला क्यों अच्छा होता है? क्योंकि आपको वो बाहर से देखने में सफेद सफेद व्हाइट बहुत अच्छा लगता है। कौवा बेचारा अंदर बाहर से काला काला होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन याद रखना, देखने में भले ही बगुला अच्छा लग रहा हो, लेकिन बगुला अच्छा होता नहीं है, अच्छा कौवा ही होता है। क्योंकि कौवा जैसा बाहर से वैसा भीतर से है। कौवे से देख करके आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। बगुला को लोग भक्त कहते हैं, आपने कोई कौवा भगत कहते नहीं सुना होगा। कौवा भगत, कौवा तो जैसा है दुष्ट है, बाहर से भी दुष्ट है भीतर से भी दुष्ट है। लेकिन बगुला बाहर से भक्त बनने का नाटक करता है और अंदर से क्या भक्त होता है वो। इसलिए लोग कहते हैं जिसका जीवन दोगला होता है। कभी ये भक्त शब्द बड़ा पवित्र होता था और आजकल भगत जी, समझ गए ना? भगत जी, बोलो ये बड़े भगत जी हैं। आजकल भगत जी शब्द बड़ा निंदित हो गया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनसे कोई भगत जी बोल दे तो वो गुस्सा हो जाते, मेरे को भगत जी बोल रहा है क्या? तो उनसे पूछा, जी भगत जी तो बहुत अच्छा शब्द है। बोले नहीं, पहले होता था अच्छा शब्द, अब तो भगत शब्द बहुत गंदा हो गया। यानी जो बगला बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसे लोगों को लोग आज भगत जी बोलते हैं। बोले बड़ा भगत जी बन रहा है तू। तो बगुला का जीवन अच्छा नहीं होता, कौवे का जीवन अच्छा होता है। कौवे को देख करके कभी व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता बंधुओं, और बगुला को देख करके लोग धोखा खाते हैं। एक कहानी मुझे याद आ गई। भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, दंत कथा है, जा रहे थे तो पंपा पर सरोवर पड़ा और उस सरोवर के अंदर भगवान राम ने बगुला को देखा। बगुला भगत आंख बंद करके एक टांग पर खड़ा हुआ था। भगवान राम ने जब उसकी आकृति को देखा, मुद्रा को देखा, तो बड़े प्रभावित हुए और लक्ष्मण से कहने लगे, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकम परमम धार्मिकम। अरे लक्ष्मण, इस सरोवर में देखो, बकम परमम धार्मिकम, ये बगुला कितना धार्मिक है। इंसान को खूब उपदेश करो, भगवान का भजन करो, लेकिन ये भजन नहीं करता। लेकिन ये पक्षी देखो भजन कर रहा है, दोनों आंखें बंद समाधिस्थ है, एक टांग पर खड़ा हुआ जल के अंदर। मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बद शंकया। और यदि आगे भी इसको चलना होता है तो बहुत धीरे से कदम उठाता है और अगले कदम को बहुत धीरे से टेकता है, जिससे इसके पैर के नीचे आकर के कोई जीव जंतु दब करके ना मर जाए। अहिंसक भी बहुत बड़ा भगत है ये। भगवान राम उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी सरोवर में एक मछली रहती थी और मछली ने जब ये भगवान राम के मुख से प्रशंसा सुनी तो मछली से रहा नहीं गया और मछली ने कहा कि इस दुष्ट ने तो राम पर भी अपना जादू फेर दिया। वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से भगत दिखाई दे रहा था ना, भगवान राम का दोष नहीं था, वो बाहर से भगत के रूप में था, तो भगवान राम ने उसकी प्रशंसा कर दी। लेकिन मछली ने कहा, प्रभु आप किस दुष्ट के बहकावे में आ रहे हो, छलावे में आ रहे हो आप इसको आप भगत मान रहे हो, इसको आप अहिंसक कह रहे हो। कितना बड़ा अहिंसक है कि एक पैर भी रखता है तो बहुत धीरे से, जिसके इसके पैर के नीचे आकर के कोई जीव जंतु ना दब के मर जाए। अरे ये बगुला भगत मेरे पूरे कुनबा को खा गया, आप इसको अहिंसक बोल रहे हो। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। जो लोग साथ साथ रहते हैं वही एक दूसरे के गुण दोषों को जानते हैं। पहली बार में तो कोई भी व्यक्ति अट्रैक्शन में आ जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो आजकल धर्म के नाम पर बगुला भगत घूम रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे लोग तो जेलों में दंड पेल रहे हैं हरियाणा के अंदर। बोलो, लोगों को कोई सतलोक आश्रम सतलोक में पहुंचा रहा था, लोगों से पैसा लेकर के टिकट दे रहा था, सीधे सतलोक में जाओगे, है ना। कोई किसी भी धाम में पहुंचा रहा था, कोई कहीं पहुंचा रहा था। अब सभी जेल में चाकी पीस रहे हैं, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, अपने भोजन के लाले पड़े हुए हैं। ये है बगुला भगत। ऐसे लोगों ने धर्म को कलंकित किया है। तो हम लोगों को बहकाया इन लोगों ने, क्योंकि हमने
इन्होंने बहकाया कि ये काम करो ये धर्म है, ये काम करो ये धर्म है, हम धर्म से दूर होते चले गए। तो महर्षि दयानंद जी महाराज की एक पुस्तक है आर्योद्देश रत्नमाला, छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक का पढ़िए। जैसे माला में 108 मनके होते हैं, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद जी महाराज ने 108 शब्दों की परिभाषा दी है उसमें। ईश्वर क्या है आपसे कोई पूछे तो आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि ईश्वर क्या चीज़ है। आप बताएंगे कि ईश्वर का ऐसा है वैसा है, स्वरूप की बात करेंगे। अगर आप इन शब्दों का परिभाषा जानना चाहते हो, इनका वास्तविक परिभाषा जानना चाहते हो, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। उसमें महर्षि दयानंद जी महाराज धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म क्या होता है। ऋषि के बड़े प्यारे से शब्द हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं देखो धर्म को समझो, धर्म क्या है। ऋषि दयानंद के शब्द हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। धर्म क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है। ईश्वर की आज्ञा क्या है? वेद। वेद ईश्वर की आज्ञा है। इसका मतलब वेद के अनुसार चलना धर्म है और वेद के विपरीत चलना अधर्म है। जो जो आदेश उपदेश परमात्मा ने वेद में हमारे कल्याण के लिए दिया है उसको जीवन में फॉलो करके उसके अनुसार चलना तो धर्म है, और वेद की आज्ञा के विपरीत जाना धर्म है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न पैदा होगा कि महाराज जी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, भला हम वेदों को कैसे जानेंगे? हमको कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वेद में ये आज्ञा है? अगर हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो हम तो अधार्मिक हो जाएंगे। तो कुछ तो ऐसा कुछ पैमाना बताओ जिससे हमको वेद की आज्ञा का पता चल जाए, ईश्वर की आज्ञा का पता चल जाए। तो परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है। उस प्यारे प्रभु ने हमारे मन के अंदर एक सेंसर फिट किया हुआ है। जब भी हम वेद की आज्ञा के विपरीत जाते हैं तो तत्काल अलार्म बज जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति गलत कर्मों की तरफ प्रवृत्त होता है, अंदर से भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होते हैं। शर्म आती है व्यक्ति को, मुझे देख ना ले कोई। इसका मतलब आप वेद की आज्ञा के विपरीत जा रहे हो। परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर बैठा हुआ आपको संकेत दे रहा है कि नहीं मेरे भक्त ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर मत जाओ। और जब आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो परमात्मा शाबाशी भी देता है। जैसे बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो माता पिता पीठ ठोकते हैं, शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे लाल। उसी प्रकार से जब मन में कुछ अच्छा संकल्प उठता है तो अंदर से आनंद, उत्साह, उमंग की प्राप्ति होती है। ये कौन दे रहा है? ईश्वरी तो अंदर बैठा हुआ आपको उपदेश दे रहा है। तो अपनी आज्ञा के कभी भी अपनी आत्मा के विपरीत मत जाना जीवन में। आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े साक्षी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मा आत्मानम आत्मानम अवसादेत। आप अपने उद्धारकर्ता स्वयं हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपकी से ज्यादा अपने बारे में जानने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि मेरी आत्मा गवाही दे रही है, नहीं दे रही है। कभी भी आत्मा की आवाज को व्यक्ति ना मारे। आजकल आत्महत्या बहुत हो रही है समाज के अंदर। एक तो शरीर की मृत्यु होती है। शरीर की मृत्यु तो जीवन में एक बार होती ही है, लेकिन आज तो व्यक्ति रोज मर रहा है, रोज अपनी आत्मा का हनन व्यक्ति करता है। और हम धार्मिकता की बात कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज यजुर्वेद का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करने वाला होता है वो महापातकी होता है और निकृष्टतम योनियों को प्राप्त होता है। आपको पता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, आपको पता है कि मैं यहां पर बिल्कुल गलत, मेरी गाड़ी बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति, ऋषि के शब्द हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। आत्महनन करके अपनी आत्मा को मार करके व्यक्ति केवल कुछ स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा को दबा देता है, मार देता है और पाप की तरफ, पाप के गड्ढे में गिर जाता है। यहां उसकी आत्मा का हनन होता है। हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब हमको पतन से रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए यदि हमने वेद नहीं पढ़े तो अंतरात्मा की आवाज को पहचानो कि अंतरात्मा क्या बोल रहा है। तो ऋषि के शब्द हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। धर्म क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। और वेद में जो आदेश प्रभु ने दिया उसको जीवन में अपनाना
वही धर्म है। ये बाहर के तिलक छापे लगा करके घूमना, ये कोई धार्मिकता का पैमाना नहीं होता है। दूसरी बात ऋषि कहते हैं पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। पहली परिभाषा क्या दी महर्षि दयानंद जी महाराज ने? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है ना, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाना धर्म है। दूसरी बात कहते हैं पक्षपात रहित होकर के न्याय करना। आपके जीवन में यदि पक्षपात नहीं है तो आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये शब्द कहने में बहुत सरल है, लेकिन जीवन व्यवहार में जीने में बड़ा कठिन है। आज पक्षपात रहित होकर के बरतना बड़ा कठिन कार्य है। हमारे जीवन में पक्षपात होता है, लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसके जीवन में पक्षपात नहीं होता। वो सबको अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, वो व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी पक्षपात नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता। वो कभी अधर्म के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएगा, कभी अपनी अंतरात्मा को नहीं मार सकता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि पक्षपात रहित न्याय करना धर्म है। अच्छा, अन्यायी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलो जी, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और मेरा बेटा अन्यायी हो जाए तो मेरे बेटे को भी दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लेकिन क्या होता है, हमने लोगों को कहते सुना है कि ईश्वर आप न्यायकारी हो, आप न्याय करते हो। प्रभु ये मेरा जो पड़ोसी है ना, ये बड़ा बदमाश है, ये बड़ा पापी है, इसके साथ न्याय करना, इसको कठोर दंड देना। और प्रभु मेरे से यदि कोई पाप हो जाए तो क्षमा कर देना। और कह रहा ईश्वर न्यायकारी है। ऐसे व्यक्ति को आप धार्मिक कहोगे? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि पक्षपात रहित न्याय करना, जहां पर कोई अपना पराया नहीं है जिसकी दृष्टि में, है ना, वो सबके लिए समान दृष्टि से चलता है, वो धार्मिक है। केवल अपने लोगों तक जीना, ये कोई धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं होती। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में पक्षपात नहीं होता। आप लोगों ने धर्मशाला शब्द सुना है? धर्मशाला शब्द अच्छा है ना, बढ़िया है, सुंदर शब्द है। आप लोग अपने घर के आगे धर्मशाला लिखवा सकते हो? अरे जब अच्छा शब्द है तो लिखवाओ ना, क्या दिक्कत है? हम अपने घर को धर्मशाला नहीं बनाना चाहते, क्यों? अच्छा एक बात सोचिए, जो धर्मशाला है वो कहीं धर्म करने जाती है क्या? वो कोई जगराता करा रही हो, या कोई हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करने के लिए जा रही हो, या मंदिर में जाके ताली बजा रही हो, वो कहीं धर्म करने नहीं जाती, लेकिन दुनिया उसको धर्मशाला बोलती है। क्यों बोलती है? उसको धर्मशाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पक्षपात नहीं होता, है ना। धर्मशाला सबके लिए बराबर होती है। आजकल तो हर जाति की धर्मशाला बन गई, यहां पर भी लोगों ने पक्षपात घुसा दिया धर्मशालाओं के अंदर। लेकिन जो धर्म शब्द जहां पर लग गया, वहां कोई भी पक्षपात नहीं है, वहां सबके लिए बिल्कुल बराबर होता है। आपके घर में पक्षपात होता है, आप जिसको चाहोगे उसको घर में बिठाओगे, जिसको चाहोगे उसको भोजन कराओगे, सबको नहीं कराओगे। लेकिन धर्मशाला में तो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, वहां कोई पक्षपात नहीं है होता। इसलिए उसको कहते हैं धर्मशाला। ऋषि दयानंद जी महाराज ने परिभाषा दी कि जहां पर कोई पक्षपात ना हो, उससे बड़ा धार्मिक क्या हो सकता है? ये मेरा और ये पराया। भगवान श्री राम को कितना समय हो गया जी? 10 लाख वर्ष हो गए। 10 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम पैदा हुए, लेकिन आज तक हमको स्मरण है उनका इतिहास। क्या आपको अपनी 4 पीढ़ी के पुराने पूर्वजों के नाम याद हैं? लेकिन 10 लाख वर्ष पहले जो महामानव धरती पर पैदा हुए, उनका पूरा इतिहास हमको याद है। हम बड़ी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। क्यों? कारण क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामायण के अंदर, रामो विग्रहवान धर्म। अगर आप धर्म का दर्शन करना चाहते हो, धर्म की साक्षात मूर्ति देखना चाहते हो, तो राम के जीवन को देखो, राम को देख लो, समझ लो आपने राम धर्म को देख लिया। बोले कैसे? कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्म का हनन नहीं किया। चाहे जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ गई हो, कितना बड़ा संकट आ गया हो, लेकिन भगवान राम ने कभी भी समझौता नहीं किया धर्म के साथ में। आप जानते हैं जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान जी वैद्य को लेने के लिए गए। अब जब सुषेण वैद्य आया तो हनुमान जी आदि सब ने कहा कि आप लक्ष्मण जी की चिकित्सा कीजिए। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं लक्ष्मण जी की चिकित्सा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं लक्ष्मण की चिकित्सा करूं, क्योंकि
तुम मेरे राष्ट्र को जीतने के लिए जा रहे हो, मेरे राष्ट्र को, मेरे राजा को मारने के लिए जा रहे हो, मेरे राजा को विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, और मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं? तुम मेरे राष्ट्र के, मेरे राजा के दुश्मन हो, और दुश्मन की चिकित्सा करना ये मेरा धर्म नहीं कह सकता। मैं राष्ट्र हत्या नहीं कर सकता, मैं राष्ट्र का रक्षक हूं, मैं अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं कर सकता। जब बिल्कुल मना कर दिया सुषेण ने, तो लोगों ने भगवान श्री राम से कहा कि आप इसको समझाओ, आपकी बात मानेगा। राम बोले कि भाई जब धर्म की दुहाई सुषेण ने दे दी है तो मैं अब सुषेण को विवश नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि आप यदि सुषेण को नहीं बोलेंगे तो लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और आप जब वापस जाओगे तो फिर कैसे अपनी मां को मुंह दिखाओगे? आप 2 भाई आए थे और अकेले लौट जाओगे, लक्ष्मण को खो करके जाओगे। लेकिन देखो, राम को हम क्यों प्रणाम करते हैं आज भी। भगवान राम कहते हैं जिस धर्म हेतु सब राज गया। भाई मैं भी तो जंगल में किस लिए आया हूं? धर्म की रक्षा के लिए तो आया हूं ना। अयोध्या के लोगों ने और सुमंत आदि ने तो, और मेरे पिताजी ने भी कहा कि मुझे बंधक बनाओ, राज्य करो, क्यों वन में जा रहे हो तुम? लेकिन मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए ये राज सिंहासन को छोड़ करके वन का कंट का कीर्ण मार्ग मैंने चुना है। आज भगवान राम कहते हैं जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु आज लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए। ये था भगवान श्री राम का जीवन। भाई के प्राण जाने वाले, लेकिन भगवान राम टस से मस नहीं है, बोले मैं पक्षपात नहीं कर सकता। हम छोटे से स्वार्थ के लिए धर्म बदल देते हैं, ईमान को एक तरफ खूंटी पर टांग देते हैं। थोड़ा सा क्षुद्र स्वार्थ भी आ जाए जीवन में, उस समय लोग धर्म को बदल देता है। किस बात के हम धार्मिक हैं? धर्म के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि धर्म को समझो। धर्म क्या है? धर्म जीवनीय मूल्यों का नाम धर्म है। आपके अंदर प्रेम कितना है, आपके अंदर करुणा कितनी है, आपके अंदर न्याय कितना है, आपके अंदर सत्य कितना है, ये सारी चीजें धर्म बनती हैं। सत्य धर्म है, प्रेम धर्म है, करुणा धर्म है, न्याय धर्म है, इंद्रिय संयम धर्म है, सत्य का जीवन में आचरण करना धर्म है। ये धर्म है। मंदिर में जाओ या ना जाओ इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है महानुभावों, लेकिन यदि आप अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक जी रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मंदिर में भी जा रहा है, खूब ताली हिला रहा है, खूब जगराते करता है, लेकिन जहां भी मौका मिलता है वहीं पर एकदम बेईमानी, भ्रष्टाचार करता है। क्या आप उस व्यक्ति को धार्मिक कहोगे? वो धार्मिक कदापि नहीं हो सकता। तो धर्म जीवन व्यवहार के अंदर जो अच्छाइयां हैं हमारे जीवन के अंदर, उन क्वालिटियों को धर्म बोलते हैं। इसमें हमको यह सोचना है कि ये हमारे जो धार्मिक गुण हैं कहीं हमारे जीवन से दूर तो नहीं हो रहे, हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम कहीं अन्याय के रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं अधर्म के रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, हमारे जीवन में कहीं पक्षपात तो नहीं आ रहा है। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें नहीं है तो आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आप सभी जानते हैं। उनको धर्मराज की संज्ञा दी गई। क्यों? महाभारत के अंदर एक कथानक प्राप्त होता है। जब पांचों पांडव जंगल में घूम रहे थे अज्ञातवास के अंदर, उन पांचों भाइयों को भयंकर प्यास लगी। जंगल में प्यास लगी तो जलाशय की तलाश में थे, कहीं जलाशय नहीं मिला। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि पानी नहीं मिला, पानी की व्यवस्था करो। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम इस पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखो कहीं आसपास जलाशय हो। भीम जब पेड़ पर चढ़े तो उनको दूर जलाशय नजर आया। कहा, भैया पानी तो है। बोले, जाओ एक एक करके पी करके आओ। पांचों पांडवों में से पहले भीम गए पानी पीने के लिए। तो जब जलाशय के पास में पहुंचे तो वहां से एक आवाज आती है कि पानी पीने वाले पथिक, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम पानी पीने के अधिकारी होगे, इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन पर संकट है। भीम को अपनी ताकत का अभिमान था। बोले, भाई मुझे पहले प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा, तेरे प्रश्नों को बाद में देखूंगा। उसने बिल्कुल सख्त वार्निंग दे दी कि ऐसा करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन भीम नहीं माने और भीम ने पानी जैसे ही पिया, भीम मूर्छित होकर के गिर गए। भीम वहीं लुढ़क गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए।
अर्जुन ने जैसे ही पानी पीना चाहा, वहां पर भी आकाशवाणी होती है। यक्ष था उस जलाशय का मालिक, उसने कहा कि मेरा नियम है कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब देता वही पानी पीता है। अर्जुन ने भी अनसुना कर दिया, अर्जुन भी मूर्छित होकर के गिर गए। नकुल भी आए, नकुल भी गिर गए, सहदेव भी गिर गए, चारों भाई मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर जी को चिंता हुई और युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई अब तक लौट कर ही नहीं आए, क्या बात है। युधिष्ठिर स्वयं चले। युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर को भी प्यास बहुत तेजी से लग रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं, यदि मेरे प्राण बच जाएंगे तभी तो भाइयों की प्राणों की रक्षा करूंगा, तो पहले तो मैं अपने प्राणों को बचाऊं। तो युधिष्ठिर ने जैसे ही पहले पानी पीना चाहा, तत्काल वही आवाज युधिष्ठिर के कानों तक गई और कहा, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे चार भाइयों का हुआ पड़ा है। युधिष्ठिर बहुत धैर्यवान थे। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। बोले पूछो, तुम क्या पूछते हो? तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के नाम से बहुत अच्छे प्रश्न प्राप्त होते हैं, पठनीय प्रश्न हैं सारे। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने अपने विवेक ज्ञान के अनुसार उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और जब उनके प्रश्नों का उत्तर पाकर के वो संतुष्ट हो गए, तब उस समय युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, अब आप पानी पी सकते हो, और मैं तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे जो चार भाई मूर्छित पड़े हैं, इनमें से एक भाई को मैं जीवन दान दे सकता हूं। अब इन चार भाइयों में से तुम जिस भाई को अपना जीवंत कराना चाहते हो उसको आप नाम दो, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो उसने कहा, एक को ही करोगे, चारों को नहीं करोगे? बोले नहीं, एक को करेंगे, चारों को नहीं करेंगे। बोले तो यदि तुम चारों को नहीं कर सकते, एक को करोगे तो पहले मेरे सहदेव को कर दो। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, अरे तुम्हारे जीवन में संकट का काल चल रहा है, भीम की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, भीम गदाधारी है, बलवान है, अर्जुन की आवश्यकता पड़ती है, अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धर है, और ये सहदेव तो बेचारा कमजोर सा है, इसको जीवित कराना चाह रहे हो? अरे भीम को क्यों नहीं जीवित कराना चाहते, अर्जुन को क्यों नहीं जीवित कराना चाहते? उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज सुनो, हमारी दो माँ हैं, एक कुंती और एक माद्री। कुंती के हम तीन हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के नकुल और सहदेव हैं। अगर मैं अपने ही माँ के, अपने ही भाई को अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ अर्जुन या भीम को जीवित कर लूंगा तो ये मेरी माँ के साथ में अन्याय हो जाएगा, माद्री माँ के साथ में अन्याय हो जाएगा। मैं ये अन्याय नहीं कर सकता। अगर कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, इसलिए मैं सहदेव को जीवित कराना चाहता हूं। जब यक्ष ने परीक्षा ले रहे थे, यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर वास्तव में तुम धर्मराज हो, तुम्हारे अंदर धर्म है। नहीं, ऐसी स्थिति में सब लोग अपना अपना देखते हैं, जब प्राणों की बात आ गई, लेकिन युधिष्ठिर ने उस स्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा। तो यक्ष कहते हैं कि मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी, अब ये सारी बातें जुआ हुआ खेला है वो बात अलग है, वो एक अनुसंधान की बात है कि ऐसा हुआ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी ऐसी बातें डाली गई हैं कि जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आप लोग कर्ण को बहुत बड़ा महारथी, बहुत बड़ा धर्मात्मा, आपकी बड़ी सहानुभूति कर्ण के प्रति होती है कि कर्ण के साथ सभी ने अन्याय किया, कृष्ण ने भी अन्याय किया, है ना, युधिष्ठिर ने भी अन्याय किया, सब ने उसको सब लूटते चले गए। तो जानबूझ करके कर्ण को ऐसा दिखाया गया कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था, कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था, कर्ण जैसा कोई ताकतवर नहीं था। अगर कवच और कुंडल छल से उससे नहीं लिए जाते तो वो तो अर्जुन को मार देता, है ना, एक भी पांडव नहीं बच सकता था। तो कर्ण को ऐसा प्रेजेंट किया गया, ये वामपंथ विचारधारा का है, जिसके चलते कि लोग कृष्ण पर आक्षेप कर सके कि कृष्ण ने कर्ण जैसे धर्मात्मा को मार दिया। किस बात का कर्ण? कृष्ण भगवान है। तो इस वामपंथी विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, धर्म क्या है? जहां पर न्याय है, जहां पर कोई पक्षपात नहीं है। अगर आप धर्मात्मक बनना चाहते हैं और आप संयुक्त परिवार में यदि रह रहे हैं, दो भाइयों के बच्चे एक साथ रहते हैं, आपके पोते, अगर अपने पोतों को कोई सामान बांटते समय देवरानी जेठानी के बच्चे यदि दौड़ करके आ जाएं और सामान बांटते समय यदि देवरानी को ये लगने लग जाए कि ये केला बड़ा वाला या अच्छा वाला केला है, ये मेरे बच्चे पर जाना चाहिए और मेरी जेठानी के बच्चे पर नहीं जाना चाहिए, तो आप धार्मिक नहीं हो, आप पापी हो, आपने धर्म का गला घोट दिया। तो न्याय धर्म है, सत्य धर्म है।
ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करना धर्म है। पहले हमारे पूर्वज यही तो करते थे। जिनके पुरखे यूं कहते थे हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं। पुराने पूर्वजों से कहो कि भैया थोड़ा सा नंबर 2 का भी धन ले लो, कहते पागल हो गए हो क्या? ये हमारी माताएं बैठी हैं, आप लोग सब जानते हैं। पुराने लोग पहले इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर हमारे परिवार में एक पैसा भी अन्याय की कमाई का आ गया तो परिवार खत्म हो जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार नहीं चल सकता। ये हमारे पूर्वजों का मानना होता था। जिनके पुरखे यूं कहते थे हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, बालक बच्चे पालने से झूठ नहीं बोलेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, पाप की कमाई नहीं कमाएंगे। उनकी औलादें कहती हैं अरे सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। पुराने पूर्वज भी बच्चों का हवाला देते थे, भैया जो है ना बच्चे पालने इसलिए अधर्म की कमाई नहीं चाहिए। और आज के लोग भी कहते हैं बच्चे पालने इसलिए धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो दाल रोटी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इतना बड़ा अंतर आ गया है और खूब मंदिर पर मंदिर बन रहे हैं। किस बात के हम धार्मिक हैं? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश कौन सा है जी, बताओ नाम। दुनिया का सबसे धार्मिक देश बोलो। भारत देश, जहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं, जहां गली गली में कथाएं हो रही हैं, हर मंदिर पर शंखनाद हो रहे हैं, सुबह शाम आरतियां हो रही हैं, करोड़ों लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, है ना। फिर गणेश विसर्जन आ गई, फिर दुर्गा पूजा आ गई। हमारे देश में तो धार्मिक कार्यक्रमों से लोगों को फुर्सत ही नहीं है। हमारे देश से बड़ा धार्मिक देश कौन सा हो सकता है? लेकिन एक बात कह दूं, ऐसा देश कौन सा जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेईमानी हो? यानी धार्मिक देश भी हमारा और भ्रष्टाचार, धर्म और भ्रष्टाचार, इनका मेल हो सकता है क्या साथ साथ? आज हमारी बात प्रधान जी से हो रही थी और मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया। मैं अभी न्यूजीलैंड गया तो मैंने वहां देखा कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर जाए, पर्स गिर जाए यात्रा करते समय, तो उसको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको मिल जाएगा। आपका कितना भी कीमती मोबाइल गिर जाए, आपका पर्स गिर जाए, आपको मिलेगा। और आपके भारत में जो धार्मिक देश है उसमें से जेब काट करके पीछे से मिल जाएगा मोबाइल, पैसा गिर जाएगा, मिल जाएगा आपको। मैंने देखा कि वहां किसान लोगों के जब फसल हो जाती है तो वो अपने फलों को, अधिक फल हैं तो उनमें पैकेट में बंद करके और बाहर रोड पर रख जाते हैं, कीमत लिख देते हैं, ये $2 में ये फल हैं, जिसको चाहिए वो लेकर के अपना $2 रख करके चला जाता है, अपने पैकेट लेके चला जाता है। आपने देखा होगा, हमारे भारत में पॉसिबल है, लेकिन सबसे धर्मात्मा देश है हमारा। तो ये धर्म का ढिंढोरा बजाया जा रहा हमारे देश के अंदर। वास्तव में जो धर्म के मानवीय मूल्य थे उनको तो हमने दरकिनार कर दिया। हमारे पूर्वज, कभी हमारा देश ऐसा था, मैं देश की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कभी था जब हमारा देश धर्म पर चलता था, जब लोगों के जीवन में न्याय था, करुणा थी, प्रेम था, वात्सल्य था, लोग किसी की अपनी कमाई का, है ना। हमारे प्रधान जी एक बात कह रहे थे, आज बहुत अच्छी मुझे बात लगी। एक सज्जन मेरे से मिलने आए, वो आज बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे जी जब मैं पुलिस में गया, मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन मेरी माँ धार्मिक थी। मेरी माँ ने मुझसे 2 ही बात कही, बेटा तू नौकरी करने के लिए जा रहा है। मेरी माँ बहुत गरीब थी, जैसे तैसे हमारा लालन पालन किया, लेकिन जब मैं सर्विस करने के लिए जा रहा था तो मेरी माँ ने कहा बेटा एक बात सुन ले ध्यान से, कि दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना और दूसरे के पैसे को मिट्टी के ढेल के समान समझना। कभी भी अन्याय की एक भी कमाई घर में मत ले आना, नहीं घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये पुराने पूर्वज इस बात को जानते थे। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब कमा रहा है, दूसरे नंबर से कमा रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रधान जी बैठे हुए आज ये बता रहे थे कि स्वामी जी मेरा बड़ा प्रेस है, बड़ा अच्छा काम है इनका, प्रधान जी का, लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो धर्म से हट करके जो होती है, हालांकि उनको लोग उन चीज़ों पर विचार नहीं करते, लोग उनको कोई गलत नहीं मानते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस में उन सारी चीज़ों को हटा दिया। सोचने वाली बात है, ये है धार्मिक जीवन। तो हम यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब धर्म के लक्षण पूछे गए शास्त्र में, तो किसी भी शास्त्रकार ने यह नहीं कहा कि भाई जो मंदिर में जाता हो वो धार्मिक है, जो कंठी माला धारण करता हो वो धार्मिक है, जो जटा बढ़ाता हो वो धार्मिक है, जो चारों तरफ धूनी रमा करके बैठा हो वो धार्मिक है, गोवर्धन की परिक्रमा करने वाला धार्मिक है। ये किसी भी शास्त्रकार ने नहीं कहा। शास्त्रकारों ने क्या कहा? धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बोले धार्मिक व्यक्ति के लक्षण बता रहे कि धार्मिक व्यक्ति कौन? आश्चर्य की बात है कि धार्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे करोगे? तो वो ये नहीं कह रहे कि भैया जिसके लाल कपड़े हो समझ लेना ये धार्मिक है।
जिसके गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी हो समझ लेना वो धार्मिक है ना। जो सुबह शाम उठ करके मंदिर में जाके ताली बजा रहा हो समझ लेना वो धार्मिक है। हमारे किसी ऋषि ने धार्मिक व्यक्ति की ये पहचान नहीं बताई। हमारे ऋषि कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम, जिसके जीवन में धैर्य हो। सबसे पहला धर्म का लक्षण क्या है? धैर्य। जिसके जीवन में धैर्य हो, क्षमा हो, संयम हो, सत्य हो, पवित्रता हो, जिसके जीवन में ये सारे गुण हो, वो व्यक्ति धार्मिक है। बाहर की चीजों से धार्मिक व्यक्ति की तुलना मत करना। और जब तक हमारे लोगों का जीवन इतना पवित्र होता था तब तक देखो लोग बड़े सुखी रहते थे, कोई बेईमानी नहीं थी, घरों पर ताला नहीं होता था। ये था मेरा देश, घरों पर ताला नहीं होता था। ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं। ये तो 1835 तक अंग्रेज लोगों ने इस बात को कहा है कि मैं जब भारत में घूमा तो मुझे कहीं चोर नहीं मिले, दरवाजे खुले हुए, प्रचुर मात्रा में धन वैभव घरों में पड़ा रहता था। लोग ताला लगाना नहीं जानते थे। हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत के अंदर ताला के लिए कोई शब्द है ही नहीं, प्रधान जी, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। जब से यवन लोग लुटेरे इस देश में आए तो यही अपने साथ ताला लेकर के आए, क्योंकि यही चोरी चकोरी करते थे और चोरी के माल को ताले में ठोक करके रखते थे जिससे कोई दूसरा ना माल चुरा ले जाए। तो ये ताला लेकर के आए। ताला फारसी का शब्द है, हिंदी और संस्कृत का शब्द नहीं है। तो ये हमारा धार्मिक देश था, लेकिन वो सारी चीजें हमसे खत्म हो रही हैं। तो आप धार्मिक बने। आप अपने सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य। आज धैर्य हमारा टूट रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, एकदम प्रतिक्रिया करते हैं। परिवार टूट रहे हैं धैर्य के अभाव के चलते। तो धार्मिक व्यक्ति की सबसे पहली शर्त ऋषि क्या कहते हैं? धैर्य। एक बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा कि धैर्य में कितनी ताकत होती है, धैर्य में कितना बल होता है। एक बहन की शादी हुई, एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद वो विधवा हो गई, उसका पति मर गया। जब उसका पति मर गया तो आप जानते हैं कि वैधव्य दुख कितना कष्टकारी होता है। बड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने अपना मन अपने बेटे में लगाया कि कोई बात नहीं, पति तो चले गए लेकिन एक निशानी मुझे दे के गए हैं, मैं उस बेटे को पालूंगी, बड़ा करूंगी, ये मेरे जीवन में मेरी सेवा करेगा। वो बहुत तन्मयता के साथ में अपने बेटे का लालन पालन करती है। एक बार उसके रिलेशन में कहीं गांव में शादी का माहौल था, शादी थी, तो उसको भी जाना हुआ। सभी माताएं बहनें एकत्रित हुई। शादी में किसी महिला ने किसी की चीज चुरा ली, कोई आभूषण चुरा लिया। अब आभूषण चुरा लिया तो कैमरे तो होते नहीं थे जो फटाफट देख लो भाई किसने लिया है। तो पहले शक होते थे लोगों को, भाई शक चला जाता था इसने चुराया है। तो सबका शक उसी विधवा की तरफ चला गया कि इसने चुराया, इसने चुराया। वो बेचारी वैसी अपने कर्म की मारी थी, विधवा थी, लेकिन सारी महिलाओं ने ताने देना शुरू किया कि तूने चुराया, तू दे सामान, तू दे। उसने अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कही कि मैंने नहीं चोरी की है, लेकिन लोगों का शक उसकी तरफ था। शादी समारोह समाप्त हो गया, लोग अपने घरों तक लौट करके आ गए, लेकिन लोगों की शक की सुई उसी पर थी। लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इसने चोरी की होगी। गांव में एक बार पंचायत जोड़ ली गई और पंचों ने उस महिला को बुलाया। पूरा गांव एकत्रित हुआ और पंचों, उनका बेटी गलती सबसे हो जाती है, हम तुमको कोई दंड नहीं देंगे और तुमसे वो माल भी वापस नहीं लेंगे, तुम एक बार सबके सामने स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने चोरी की है। वो महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के उस पंचायत में पहुंची थी। उसने कहा देखो, मुझे अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना था मैं सब कुछ सफाई दे चुकी, कह चुकी, लेकिन आप लोगों को मेरा विश्वास नहीं हुआ। आपकी अभी भी शक की सुई मेरे ऊपर ही घूम रही है। अब मैं आपको कैसे सफाई दूं? अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है। मेरे पास में संपत्ति के रूप में केवल मेरी गोद में ये मेरा एक बेटा है, और आज मैं पूरी पंचायत के सामने शपथ खाती हूं कि अगर मैंने चोरी की है तो ये मेरा बेटा कल का उगता हुआ सूरज भी ना देख पाए। जब उसने कसम खा ली तो अब लोगों के पास में कहने के लिए बचा ही क्या? लोग शांत हो गए, पंचायत समाप्त हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। लेकिन लोगों की काना फूंसी तो वही चल रही कि झूठ बोला है, इसने झूठ बोला है। उसका बच्चा बड़ा सुंदर था जिसकी उसने कसम खाई। बच्चा बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ, बहुत हलता डोलता, बहुत जो है ना खाता पीता, बड़ा सुंदर बच्चा। रात को आराम से बच्चा सोया और दैव योग से रात को सोते सोते उसकी मौत हो गई। सुबह उठ नहीं पाया बच्चा उसका। जब उसका बच्चा मर गया तो फिर आप समझते हैं कि गांव में सारी खबर फैल गई कि ये पापनी है,
पति को खा गई, बच्चे को खा गई, झूठी कसम खाई इसने और इसका परिणाम इसके सामने है। ये तो बहुत झूठी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या इल्जाम उस पर लगाए, लोगों ने गांव से बाहर कर दिया, ये तो डायन है, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए। वो गांव से अलग हो गई, अपना जीवन जीती रही। महीने बीते, साल बीती। कुछ साल बाद लोगों को पता चला जो माल चोरी हुआ था वो किसी दूसरी महिला पर मिल गया। जब दूसरी महिला पर वो माल मिला तो सभी गांव की महिला एकत्रित होकर के उसके पास में आती हैं और कहती हैं, बहन हमें क्षमा करना, हमने बड़ा पाप किया है, तुम तो वास्तव में साक्षात देवी हो, लेकिन हमने पता नहीं कितना कितना तुम पर इल्जाम लगाए, कितने दोष लगाए, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज पता चल गया, सच्चाई सबके सामने आ गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो बहन कह रही थी कि नहीं, तुमको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कसम ही ऐसी खाई थी, अगर मेरी जगह पर तुम होती और तुम ऐसा संकल्प कर लेती कि मेरा बेटा मर जाए और बेटा मर भी जाता तो फिर मेरा भी तो शक तुम पर ही जाता, इसलिए तुमने कोई दोष नहीं किया। मेरे पूरे पूर्व जीवन का कोई ऐसा पाप रहा होगा जिसका परिणाम मेरे सामने आ गया और मुझे जो बदनामी झेलनी थी वो मैंने अपने किसी कर्म का फल भोगा है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी, आज सबके सामने आ गई। ये होता है धैर्य। उसने कितना धैर्य रखा अपने जीवन में और आखिर सत्य की जीत हुई। अगर आज किसी पर कोई ब्लेम कर दे तो क्या होगा? आज मर रहे हैं ना लोग, कोई रेल के सामने कट के मर रहा है, कोई 4 बिल्डिंग से ऊपर के गिर करके मर रहा है। धैर्य नहीं है लोगों के जीवन में। तो सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है धैर्य। वो धार्मिक व्यक्ति है जिसके जीवन में धैर्य है। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने उसकी परिभाषा की, इस समय दौड़ चलाए। मैंने आज थोड़ी धर्म की चर्चा की, तो आप यदि धार्मिक बनना चाहते हैं तो देखो, प्रेम, करुणा, न्याय, सत्य, धैर्य, इन पर चिंतन करो कि कहीं मैं फिसल तो नहीं रहा, कोई प्रलोभन मुझे अपने धर्म से डिगा तो नहीं रहा है, मुझे कोई पाप की तरफ लेकर के तो मेरी की वृत्ति लेकर के तो नहीं जा रही है। दुनिया की कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी एक तरफ हो, तराजू की एक प्रेम और एक तरफ धर्म हो, तो आपका चुनाव धर्म की तरफ होना चाहिए, न्याय की तरफ होना चाहिए, सत्य की तरफ होना चाहिए। सत्य आपको डिगा नहीं पाए तो आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। फिर मंदिर में टाली हिलाने की आवश्यकता नहीं है, जगराते करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो धर्म के नाम पर कुछ पाखंड समाज में प्रारंभ हो गया है। पुराने लोग इन चीज़ों को नहीं करते थे, लेकिन धार्मिक हुआ करते थे। उनके जीवन में सत्य होता था, प्रेम होता था, करुणा होती थी, धैर्य हुआ करता था। यही धर्म की पहचान है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।